फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आज जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं या जिस पैंडेमिक के चपेट में हम आ चुके हैं या आने जा रहे हैं, वो महामारी कोरोना वायरस या कोविड-19 के नाम से जानी जाती है। इस पैंडेमिक का जन्म चीन के हुबेई प्रांत में नवंबर 2019 में हुआ। इस पैंडेमिक ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इस संक्रमित रोग के बारे में जन जन तक खबर पहुंचाने का काम हमारी मीडिया ने किया है। हम सभी जानते हैं कि आज इंटरनेट का युग है और हम ज़्यादातर सूचनाएं इंटरनेट के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं या कोशिश करते हैं। हमारी अधिकांशतः सूचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं। मानव जीवन के अंतर्गत इसे हम व्यवहारवादी परिवर्तन की संज्ञा दे सकते हैं। टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया सभी कोविड-19 को लेकर भय, खौफ, डर और ख़तरे का इजहार कर रहे हैं। लगभग सभी मीडिया इस पैंडेमिक आउटब्रेक को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ मीडिया फैक्ट पर आधारित न्यूज़ को फैलाते हैं और कुछ मीडिया इसमें मसाला लगाकर या मसालेदार अंदाज में सच्चाई को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कभी कभी झूठ या मनगढ़ंत बातें भी शामिल कर ली जाती हैं। जिसका नतीजा क्या होता है कि हमारे अंदर एक डर का, एक खौफ का माहौल बन चुका होता है। एक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हमें घबराहट सी होने जाती है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक शब्द में पैनिक डिसऑर्डर की संज्ञा दे सकते हैं। आज की तारीख में कोविड-19 को लेकर सही और फर्जी सूचनाओं का अंबार सा लगा हुआ है। ढेर सी सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं या हम ये कहें कि एक बाढ़ सी आ गई है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी नया रोग अपनी प्रवृत्ति में अपरिचित होता है और इसके परिणामों के बारे में भी हमें सही अनुमान नहीं हो पाता है या हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यह अदृश्य होता है। यही कारण है कि इस प्रकार की बीमारियां चिंता या एंग्जाइटी का स्रोत बन जाती हैं। संक्रमण महामारी आमतौर पर लोगों में एंग्जाइटी, जिसे हम चिंता कहते हैं, और घबराहट, पैनिक और बेचैनी, रेस्टलेसनेस को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देता है। जब भी मीडिया ने फेक न्यूज़ या फर्जी सूचनाओं को फैलाया है, सभ्य समाज में नैतिक पतन की शुरुआत हो जाती है और इससे समाज का हर व्यक्ति प्रभावित होता है और यह प्रभाव पूर्णतः मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। फेक न्यूज़ मानव के व्यवहारों में ज़बरदस्त परिवर्तन ला देता है। व्यक्तियों में एग्रेशन, गुस्सा, टेंशन, तनाव, मोरल टेंशन, नैतिक तनाव, स्ट्रेस, मानसिक दबाव आदि अनेकों प्रकार के मनोरोगों का जन्म देने लगता है। व्यक्तियों में फ्रस्ट्रेशन एवं डिप्रेशन जैसे मनोविकारों का प्रचलन आम हो जाता है। ये भी देखने को मिलता है कि पैनिक अटैक एवं पैनिक डिसऑर्डर से भी हम नहीं बच पाते हैं। आज हम लॉकडाउन एवं आइसोलेशन का जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए हमारा दैनिक जीवन अस्त व्यस्त है और ऐसे हालात में जब पूर्वाग्रह से जुड़कर फर्जी सूचनाएं परोसने की कोशिश की जाती हैं, तो यह मानव को मानसिक आघात पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है। किसी भी सभ्य समाज में भेदभाव पर आधारित विकृत व्यवहार मानव का दुश्मन होता है और उस समाज का भी दुश्मन होता है।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कुछ ऑनलाइन व्यवहार सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न कर देती हैं और उसका प्रभाव मानव मस्तिष्क पर बुरा पड़ता है और यह मानसिक अस्वस्थता या मेंटल इलनेस को बढ़ावा देता है। इसी संदर्भ में हम ये भी बता देना चाहते हैं कि कभी कभी मीडिया के द्वारा प्रस्तुत की गई वैध या वैलिड सूचनाएं भी हानिकारक सिद्ध होती हैं। वैलिड इंफॉर्मेशन से भी ऐसे लोगों को मानसिक आघात या मानसिक स्तर पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है जो पहले से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या जो मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं। मानसिक तनाव से जूझ रहे लोग, खासकर स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहने वाले और किसी बीमारी को लेकर आशंकित रहने वाले लोगों में पैनिक अटैक हो सकता है या वो पूर्णतः पैनिक डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। अतः महामारी के इस दौर में सभी टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया को सावधानी बरतनी चाहिए। वे सूचनाओं का उतना ही प्रचार प्रसार करें जितनी की आवश्यकता है और जितने इंफॉर्मेशंस के द्वारा हम अवेयरनेस या जागरूक ला सकते हैं। लोगों को भी मीडिया से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया के अंदर, जिसे हम ख़ास तरीके से सोशल मीडिया के हैं, तरह तरह के वीडियोस, फेक इंफॉर्मेशंस, फेक न्यूज़ और किसी और शहरों की बनाई हुई ऐसी वीडियोस जिसका कोई भी रिश्ता आज के संदर्भ में हमसे नहीं होता, हमारी परिवेश से नहीं होता, उसे प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे हालात में हम यकीनी तौर पर मानसिक दबाव में आ जाते हैं, हम परेशान हो उठते हैं और हमारा नुकसान कहीं अधिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कहा भी जाता है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। आज के हालात में एक मनोवैज्ञानिक तरीके से हम सोचें तो हमें बिल्कुल सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आने की आवश्यकता है। हमें पॉजिटिव थिंक करना है, न कि निगेटिविटी पे ध्यान देना है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी बनी रहेगी तो हमारा विल पावर भी मजबूत रहेगा और जब हमारा विल पावर मजबूत होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम यकीनी तौर पर कहीं ज़्यादा मजबूत होगा, दृढ़ होगा और जब हमारा इम्यून सिस्टम दृढ़ होगा तो हम किसी भी रोग को बचा पाने में या रोग से अपने आप को बचा पाने में सक्षम हो सकते हैं। अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि महामारी को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। फेक न्यूज़ पे बिल्कुल ध्यान न दें। आप उन्हीं साइट पे जाएं या उन्हीं चैनल्स को देखें जो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और ऑफिशियल हैं। दिन में बार बार ये देखने की कोशिश न करें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस एक बार इंफॉर्मेशन ले लें और उससे से निश्चित हो जाएं कि जो कुछ भी हो रहा है उस पे धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ हम अपने अंदर में हमेशा हमारी जो सोच हो वो पॉजिटिव हो और पॉजिटिव सोच के साथ ही साथ हम अपने ज़िंदगी की शुरुआत करें, हम खुश रहें। यकीनी तौर पर कोविड-19 पे विजय पाने के यही स्रोत हैं, यही तरीक़े हैं। धन्यवाद।